जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां प्रत्येक दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ट्रिकली सिखाया जाता है। तो आज भी एक बेहतरीन मैं सेशन लेकर आया हूं, जहां पर आज का टॉपिक रहेगा द्विघात समीकरण। एक ऐसा चैप्टर जो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जहां पर आपको बहुत कुछ सिखा कर ये जाएगा। ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो फ्री में नंबर देता है। एक बार कंसेप्ट और ट्रिक सीख गए तो यकीन मानिए आप एक झटके में उड़ाएंगे। तो आज मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं और आप देखेंगे और समझेंगे। पहले उसका कंसेप्ट सीख लीजिए, पहले द्विघात समीकरण का कंसेप्ट सीख लीजिए। प्रत्येक दिन इस चैनल पर 10वीं क्लास का मैथ है ना का सेशन होता है, आप देखेंगे और समझेंगे। द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होता है और यकीन मानिए इस चैप्टर में मैं ट्रिकली पूरा का पूरा ट्रिकली बताऊंगा। कुछ कंसेप्ट होगा और कुछ फार्मूले होंगे छोटे छोटे, जिसको आपको याद करना पड़ेगा और हमको लगता है कि आपको याद भी होगा। कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे तो आपको ये छोटी छोटी बातें जरूर याद होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि द्विघात समीकरण होगा क्या, किस समीकरण को कहेंगे द्विघात समीकरण। तो जो इस रूप में रहेगा ax(x)y प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर इस रूप में रहता है तो द्विघात समीकरण है। जहां पर क्या कहेंगे, जहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कभी a 0 नहीं होगा। क्यों 0 नहीं होगा, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि 0 नहीं होगा क्योंकि अगर ये 0 बन गया तो सबको 0 बना दिया तो पावर 2 नहीं रहा। जब पावर 2 नहीं रहा, जिस समीकरण में अधिकतम घात अगर 2 नहीं रहा तो वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। याद रखिए, द्विघात समीकरण उसको कहेंगे जिसका अधिकतम घात 2 हो। अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, यानी 2 से अधिक नहीं और 2 से कम भी नहीं। 2 से कम हो जाएगा तो भी वो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए a को माना कर दिया गया 0 के नहीं बराबर कि 0 नहीं होना चाहिए। कभी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगला कंसेप्ट आप सीखेंगे कि कुछ फार्मूले होते हैं। देखिए पावर 2 है तो इसका रूट कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। याद रखिएगा, जिस समीकरण का पावर जितना होता है उसका रूट उतना निकलता है। पावर 2 है तो रूट 2 निकलेगा। एक को कह देते हैं अल्फा, दूसरे को कह देते हैं बीटा। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूला आप याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखिएगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर याद रखेंगे सी बाई ए। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान याद रखेंगे माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान याद रखेंगे सी बाई ए। एक बात और, कंसेप्ट सीखिए बेहतर तरीके से। एक बात और, ऐसे भी पूछता है आपके पेपर में, कह देता है कि 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। इसका फॉर्मूला याद रखेंगे आप। क्या याद रखेंगे, तो कहेगा माइनस बी बाई सी। क्या याद रखिएगा, माइनस बी बाई सी। यह भी एक फार्मूला है जहाँ से आप याद करेंगे। ठीक है, उसके अलावा डिस्क्रिमिनेंट कहता है विवेचक। हिंदी में क्या कहते हैं, विवेचक। विवेचक कहता है, या कभी कभी इसी का एक नाम हो जाता है विविक्तर। विविक्तर भी कहा देता है। ठीक है, ये पूछ देता है जिसको डी से सूचित करेंगे, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी बराबर फॉर्मूला याद रखेंगे bx² माइनस 4ac। यह भी फॉर्मूला है जो इसको याद रखेंगे। ठीक है, कभी कभी आपको इसमें तो नहीं, इसमें तो मैं ट्रिकली सिखा दूंगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना ट्रिकली सिखा दूंगा, लेकिन सब्जेक्टिव में कहा देता है कि ये ऐसे दे दे और कहे कि x का मान निकालिए। तो x बराबर याद रखेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी और बाई 2a। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये d का वैल्यू जो होना चाहिए वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 0 से। 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा होगा तो निगेटिव होगा, और रूट के अंदर तो निगेटिव वैल्यू होगा नहीं, क्योंकि जहाँ निगेटिव वैल्यू रूट के अंदर हुआ उसका पूरा आपका प्रॉपर रूप से निकल नहीं पाएगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट निकल नहीं पाएगा, इसीलिए डी का वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस कंसेप्ट को याद रखेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट था जहां पर इसको आप सीखेंगे, और यकीन मानिए मैं तो क्वेश्चन इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी इन दोनों की जरूरत पड़ सकती है, नहीं तो ये सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। मैं एक झटके में सिखा दूंगा यहाँ पूरा का पूरा, यकीन मानिए और भरोसा रखिए। अगर आपको रियली में भरोसा है तो आप ये सेशन देखते रहें, अंत तक देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि यहाँ इस सेशन में और इस चैनल पर कैसे सिखाया जाता है ट्रिकली क्वेश्चन का आंसर देना। ठीक है, तो आप बने रहिए, अंत तक देखिएगा। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, आपके स्क्रीन पर दिखेगा और आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे पेन और पेपर के साथ। अगर नहीं होगा, अगर होगा भी तो आप जैसे करते हैं वैसे कर लीजिएगा। उसके बाद से मेरा अप्रोच यहाँ पर देखिएगा बोर्ड पर, मैं कैसे सिखाता हूँ और किस तरह का ट्रिक सिखाता हूँ।
यकीन मानिए बहुत ही आपको मजा आने वाला है इस सेशन में। तो अंत तक बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी है ऐसे, ठीक है। इसलिए जहाँ स्किप किए तो अगर ये समझ में नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा, और ये समझ में नहीं है तो ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए आराम आराम से धीरे से समझिएगा, ठीक है। घबराइएगा मत और डरिएगा मत। मैं इतना आसान बना दूंगा हर क्वेश्चन को ना, आप सोच भी नहीं पाए होंगे कि आखिर ऐसा क्वेश्चन को इतना आसान आपने कैसे बना दिया। देखते रहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैं पूरी तरीके से आपको 50 में 50 दिलवा कर रहूँगा और सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। आप टेंशन मत लीजिएगा और घबराइएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन से शुरू मैं करता हूँ, समझिएगा। और इसके अलावा कुछ कंसेप्ट अगर बच जाता है तो उस क्वेश्चन में ही मैं समझा दूंगा। जब उस तरह का क्वेश्चन आता है, अगर वो कंसेप्ट मैंने अभी तक नहीं सिखाया इस सेशन में, तो मैं उसी क्वेश्चन में उसका कंसेप्ट सिखा दूंगा। तो घबराइएगा मत और डरिएगा मत, ठीक है। आराम से देखिए और क्वेश्चन समझिए, है ना। उसके बाद मैं सारा का सारा आपका अच्छा कर देता हूँ। देखिए बोला है यहाँ पर पहला सवाल, ध्यान से समझिएगा कि x² प्लस 5x प्लस 8 कि शून्यक अल्फा और बीटा हो। इसका शून्य कौन हो? अल्फा और बीटा हो। तो कह दिया अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? अल्फा प्लस, कितना आसान है, अभी बताए थे। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -b/a। अब देखिए ना, ये इसके पहले x के पहले कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। तो a का मान क्या हो गया? 1। x के पहले कुछ नहीं तो b का मान हो गया, ये c का मान हो गया। फार्मूला में बोला है -b/a, माइनस लिख देंगे और b का मान कितना दिख रहा है? 5 दिख रहा है। ए का मान कितना दिख रहा है? 1 दिख रहा है। 1 से भाग देंगे तो -5 का काम खत्म। आंसर हुआ एक झटके में। आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके दिमाग पर जोर नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी से और बहुत ही स्मूथली मैं आपको सिखा दूंगा। इसलिए आप बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत, घबराइए मत, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका कौन रहा? बी आपका ऑप्शन रहा। देखिए कितना जल्दी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, देखते रहिए आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। बोला है द्विघात समीकरण x(x)y माइनस px प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसका कह दिया मूल बराबर है। क्या कह दिया है? मूल बराबर है। तो देखिए जब भी मूल बराबर का है, देख लिख लीजिए, जब भी मूल बराबर का है, जब भी आपको कह दे कि मूल बराबर है तो कहिएगा डिस्क्रिमिनांट बराबर 0, यानी विविक्तर क्या कर दीजिएगा? 0, यानी d बराबर 0 कर दीजिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे दे आ कह दे कि आपका मूल बराबर है तो d बराबर आप 0 कर दीजिएगा। तो घबराइए मत। देखिए यहाँ पर d बराबर 0 कर दीजिए। आपको कुछ नहीं तो यहाँ 1 का मान कितना है? 1 किसका मान है? a का, b का मान -p है और c का मान 4 दिया है। d बराबर 0 कर देते हैं और d का फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। d बराबर होता है फार्मूला bx² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर b का मान कितना दिया है? -p का x² कर देंगे और -4a का मान दिया है 1 और c का मान कितना दिया है? 4 दिया है। तो यहाँ p का x² करेंगे तो p(x²) ये 4 चुका 16 बराबर में यहाँ 0 है। 4 चुका 16 हो गया, माइनस में 16 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 16। तो यहाँ से p का मान क्या निकलेगा? जब x² इधर से उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 16 और साथ में प्लस माइनस। तो यहाँ पर p का मान कितना आ गया? यहाँ से p का मान हो गया +-4। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका कौन हो गया? +-4। ऑप्शन आपका बी हो गया। देखिए कितना जल्दी स्मूथली हो गया। बस आपको ये याद होना चाहिए डी का फार्मूला bx² माइनस 4ac बराबर 0। वैल्यू मैंने रखा और उसके बाद गुणा किया, इसको उधर कर दिए प्लस माइनस के साथ, और यहाँ उसका रूट कितना निकल गया? प्लस माइनस के साथ 4 निकल गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको दिखेगा, ठीक ना। देखो आगे बोला है इसके शून्यकों का योग निकालना है। शून्यकों क्या निकाल देना है? योग निकाल देना है। 2x माइनस 5 माइनस 3 बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। शून्यकों का योग बोला है तो यहाँ भी शून्यकों का जब भी योग का है या मूलों का योग का है तो कहिएगा अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसको लिखेंगे, इसको सीधा करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। x में 2x से गुणा करेंगे तो 2x², फिर x में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? -5x और -3 है तो -3 बराबर 0। तो ये a का मान कितना दिया रहा है? 2। b का मान क्या दिख रहा है? -5 और c का मान क्या दिख रहा है? -3। आपको कह दिया है
शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो माइनस और बी का मान दिया है -5 तो -5 लिख देते हैं, और ए का मान यहाँ पर 2 दिया है तो 2 लिख देते हैं। माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5/2 आपके सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी स्मूथली हो गया, यानी ऑप्शन आपका हो गया डी। देखिए कितना जल्दी हो गया, बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान ये चैप्टर होता है। मैंने क्यों बताया कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी जान नहीं होता है, बहुत ही आसानी से स्मूथली हो जाता है। इसीलिए ये याद रखेंगे फार्मूला जो 1-2 बताए ना, उस फार्मूलों की याद रखिएगा, उस फार्मूला को याद रखिएगा, ईजिली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है कि यहाँ पर द्विघात बहुपद 2x(x)y, ठीक है, प्लस 5x -12 का शून्यक है। क्या है इसका? शून्यक है। तो देखिए एक और तरीका बताते हैं, बड़ा ही आसान होता है और बड़ा ही बेहतरीन ट्रिक है जो आपको अच्छा लगेगा, घबराइएगा मत। ठीक है, आपको इसको फैक्टर आपने 7वीं 8वीं 9वीं में फैक्टर करना सीखा होगा। 12 दूना 24, 24 को इस रूप में ब्रेक करना है कि यहाँ घटाने पर 5 आ जाए, तो कहेगा 8 और 3, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। तो हमने बताया था, बहुपद वाला चैप्टर आपने पहला क्लास लिया होगा तो आपको मैंने बताया था। ठीक है, अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको बहुपद को जाकर देखिए, या उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और नहीं तो प्लेलिस्ट बना होगा बिहार बोर्ड मैथ 2023 के नाम से बना हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। मैंने बताया था ये चिन्ह हमेशा बदले, इसमें 2 चिन्ह है, एक यहाँ चिन्ह रहेगा एक यहाँ चिन्ह रहेगा, 2 चिन्ह, एक यहाँ चिन्ह रहेगा एक यहाँ साइन रहेगा, 2 साइन है। ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ क्या है प्लस है, समझिएगा। यहाँ वाला साइन हमेशा चेंज होगा, यहाँ वाला साइन हमेशा, पहला जो साइन दिख रहा है वो हमेशा चेंज होगा, प्लस से तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। और ये वाला साइन इस पर डिपेंड है, पहले वाले पर, सेकेंड वाला साइन पहले वाले पर डिपेंड रहेगा। अगर पहले वाला प्लस है तो ये अपना रूप बदल लेगा, मतलब माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अगर ये माइनस रहता तो ये जैसा रहता ना वैसे ही लिखते, प्लस रहता तो प्लस लिखते, माइनस रहता तो माइनस लिखते। हाँ, अगर आपने को एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करते हैं, इतना मिल गया, ये आंसर हो चुका है। बस इसके x(x)y के कोफिशिएंट से भाग दीजिए। x(x)y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 से इसमें भाग दीजिए, आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 से भाग दीजिए तो -4 और यहाँ 3/2, आपका आंसर हो चुका है। ठीक है, तो ये कैसा ट्रिक लगा बताइएगा। ऑप्शन आपका कौन हो गया? तो ऑप्शन आपका बी हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। आप सभी के सभी सवाल इस ट्रिक से उड़ा सकते हैं। ऐसा दे दे या कह दे x का मान निकालिए या मूल निकालिए, है ना, या इसका शून्यक निकालिए, आप एक झटके में ऐसे बता सकते हैं। इसका शून्यक पूछ दे या कहे इसको सॉल्व करके x का मान निकालिए या इसका मूल निकालिए, हर कंडीशन में इसी ट्रिक से आप समझेंगे। एक ही ट्रिक से कुछ भी पूछे, एक ही ट्रिक से आपका एक झटके में आंसर हो जाएगा। और ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत। अगर एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो भी मत घबराइएगा, आपको क्वेश्चन बार बार आएगा, मैं बार बार बताऊंगा, इसलिए घबराइएगा मत। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि x(x)y, ठीक है, +1/6x -2, इसका शून्यक बताना है। ये भी बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। ये 6 है तो 6 से दोनों में गुणा कर दीजिए, 6 हट जाएगा। देखिए जिसके नीचे 6 रहता है उस 6 को हटाना हो तो जिसके नीचे नहीं है उसमें गुणा कर दीजिए, ये नीचे वाला 6 हट जाता है। तो इसके नीचे नहीं है तो इसमें 6 से गुणा करिए तो 6x(x)y। देखिए इसके नीचे 6 है तो ये 1 से रहेगा, इसके नीचे 6 नहीं है तो इसमें 6 से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12। इसमें 6 नीचे नहीं है तो इसमें 6 से गुणा हो जाएगा तो 0 ही होगा। ठीक है, अब ये इसको इस रूप में फैक्टर करना है, इन दोनों को गुणा करके 12 छक कितना होता है 72 होता है। 72 को इस रूप में ब्रेक करना है कि घटाने पर आपका x आ जाए और गुणा करने पर 72 जाए। तो कहिएगा 9 और 8, क्या कहिएगा 9 x में से 8 घटाएंगे तो x हो जाएगा और 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 72 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि ये चिन्ह बदलेगा। कौन चिन्ह? ये यहाँ वाला चिन्ह, पहला चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस होगा, अगर माइनस रहता तो क्या होता प्लस होता। फिर से समझिएगा, यहाँ वाला साइन हमेशा, पहला साइन हमेशा, फर्स्ट जो साइन है वो हमेशा चेंज होगा। क्या है? प्लस है तो माइनस हो गया, अगर यहाँ माइनस होता तो प्लस होता, याद रखिएगा। अच्छा, दूसरा वाला साइन जो है वो पहले वाले पर निर्भर है। अगर पहला वाला प्लस है तो ये अपना चिन्ह बदल देगा, माइनस है तो प्लस। लेकिन अगर पहला वाला माइनस रहता तो ये अपना चिन्ह नहीं बदलता, माइनस के जगह पर माइनस से रहता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या करते थे कि
कि एक्स एक्स वायर के कोफिशिएंट से भाग देंगे। एक्स एक्स वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6 है, तो 6 से भाग देंगे। ठीक है, आपको भले ही पहली बार में दूसरी बार में असुविधा महसूस होगी, लेकिन एक बार आप हैबिट में उतार लीजिएगा और एक बार सीख जाइएगा ना तो आप उड़ाइएगा। हम देखिए, हमको समझाने में वक्त लग रहा है, नहीं तो अगर हमको बनाना होता तो एक झटके में, जैसे आप सीख जाइएगा तो आप भी झटके में उड़ाइएगा। ठीक है, तो इसलिए देखिए 3 से कटेगा 3 तिरिका 9 और 3 दूना 6 हो गया। ये 2 से कटेगा 2 चौका 8 और 2 तिहाई 6। ये आपका आंसर हो गया -3/2 और 4/3। कहाँ ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन में मिलेगा आपको -4/3, -3/2 और 4/3 आपका ऑप्शन हो गया कौन सा, बी आपका ऑप्शन हो गया। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। बड़ी ही शानदार और प्यारा क्वेश्चन था जिसको आपने एक झटके में उड़ा दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस देखते चलिए, सभी क्वेश्चन आसान है, समझाने में वक्त लग रहा है, नहीं तो बहुत बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को उड़ाना। आगे बोला है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, आपको पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि 5x + 2xx² बराबर दिया है x² + 3। देखिए अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। आपको नहीं वाला पूछा हुआ है, देखिए x3, ठीक है, -x² बराबर x - 1 का होल क्यूब। इसको भी होल क्यूब करेगा तो x³ हो जाएगा, x³ और x³ कट जाएगा तो x² बचेगा। तो यहाँ भी द्विघात समीकरण ये भी है। आगे देखिए, आपको नहीं बताना है, x + 3 का होल x² बराबर हो जाएगा 3 × x² - 5। ये इसका भी अधिकतम घात कितना होगा, 2 ही होगा, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब अगला चेक कर लेते हैं कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो हमको लगता है जब 3 एलिमिनेट कर दिए ना तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चौथा ऑटोमेटिक होगा। इसका होल x² करेंगे तो 2x² होगा और 2x² और 2x² कट जाएगा, यानी अधिकतम घात जो है वो हट जाएगा। तो जिसमें से अधिकतम घात 2 हट गया तो द्विघात समीकरण नहीं रहा। तो यही ऑप्शन आपका सही है। पूछा था कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही द्विघात समीकरण नहीं है। जिसका अधिकतम घात जब 2 रहेगा ही नहीं तो वो द्विघात समीकरण तो रहता ही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार है, जिसमें पहचानने को पूछता है। जैसे हम शुरू के क्लास में ही बताएं, जो समीकरण आपको इस रूप में, जो बहुपद आपको इस रूप में दिखाई दे तो ही द्विघात समीकरण है, नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो इस रूप में होना चाहिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इसका शून्यक निकालना है। कह दिया है कि x², ठीक है, -√2x, ठीक है ना, -12 का शून्यक निकालना है। ये भी बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है, घबराइएगा मत। ये रूट वाला है ना तो घबराइएगा मत, बहुत आसान है। देखिए कितना आसान हम बनाते हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक है। ट्रिक सीखिए, ट्रिक सीखिए, बहुत ही आसान ट्रिक है। इसको फिर से लिखिए, x² माइनस ये √2 दिक्कत दे रहा है ना, दिक्कत दे रहा है ना √2, तो √2 दिक्कत रहा है तो रूट में क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 से 12 में भाग दीजिए। ये √2 यहाँ से हटा दीजिए, x हो गया, और रूट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 2 से 12 भाग दिए 6 हो गया। अब देखिए ना, रूट हट चुका है, हट चुका है ना, आसान हो गया ना। अब आपको 6 लाना है तो 2 हिस्सों में ऐसे बांटना है, घटाने पर 1 आ जाए यानी x आ जाए और गुणा करने पर 6 हो जाए। तो 3 और 2, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 नहीं हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ये अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ये चिन्ह बदलेगा, माइनस है तो प्लस, और ये वाला साइन इस पर निर्भर रहेगा। ये माइनस है ना तो ये अपना रूप नहीं बदलेगा, माइनस से रह जाएगा ना। अभी x² का कोफिशिएंट से भाग देंगे, x² का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए भाग नहीं देंगे, है ना। यहाँ कुछ अंक रहेगा तभी भाग देंगे, अंक नहीं दिख रहा है तो भाग नहीं देंगे। ठीक है, अब आता है कि मैंने √2 यहाँ से हटाया था तो √2 इसमें चिपका दीजिए। ठीक है, यहाँ भी चिपका दीजिए और यहाँ भी चिपका दीजिए। तो आपका आंसर हो गया 3√2 और कोमा -2√2, ये आंसर हो गया। अब आप ऑप्शन देख लीजिए, कितना शानदार क्वेश्चन आपने देखा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन आपका हो गया ए। कितना हो गया, ए हो गया, नहीं ऑप्शन आपका हो गया डी। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी आपका ऑप्शन हो गया, क्योंकि कोई इसमें से नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। ये शानदार ट्रिक है, आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बड़ी ही शानदार क्वेश्चन है, मैंने रूट वाला भी बता दिया क्योंकि आपको असुविधा ना हो। ठीक है, ये शानदार ट्रिक है, इस ट्रिक को आप बार बार लिखिएगा, समझिएगा, है ना, समझने का प्रयास करिएगा। देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि एक ऐसा चैनल होगा जहाँ पर आप ट्रिकली 10वीं क्लास का मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीखेंगे। मात्र एक ऐसा चैनल यूट्यूब का जहाँ ट्रिकली सीखेंगे, और मैंने बखूबी सभी वीडियो में आप देखे होंगे कि ट्रिकली ही मैं सिखा रहा हूँ, और जहाँ कंसेप्ट और फार्मूला की ज़रूरत है वहाँ फार्मूला और कंसेप्ट भी सिखा रहा हूँ। लेकिन जहाँ ट्रिकली से
होने वाला है हमारा ट्रिक से ही मैं बता रहा हूँ। यकीन मानिए आपसे 80 से 90% क्वेश्चन ऐसा होगा जो ट्रिकली मैं बता दूंगा, घबराइएगा मत। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है इसमें कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 दिया है। ठीक है, शून्यकों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है तो कहिएगा 3 दिया है। शून्यकों का गुणनफल का है तो अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है तो कहिएगा -10। तो कहा है कि द्विघात बहुपद बता दीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद बनाने का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। द्विघात बहुपद बनाने का ये मैंने बहुपद चैप्टर में बखूबी मैंने बताया था, आप जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो फिर से यहाँ सीख लीजिए। मैंने बताया था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बनाने का तरीका मैंने बताया था द्विघात बहुपद। तो देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है तो कहिएगा 3 दिया है। तो 3x है तो x रहेगा, प्लस है तो प्लस रहेगा। अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -10 तो यहाँ हो जाएगा -10 और यही सवाल का आंसर रहा। देखिए कितना जल्दी स्मूथली हो गया। बस ऐसे याद रखेंगे द्विघात बहुपद बनाने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये ऑप्शन कौन सा रहा, x² माइनस 3x माइनस 10, आपका ऑप्शन सी रहा। देखिए कितना जल्दी एक झटके में हो गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये भी था और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है, इवन ये पूछा हुआ है। ये ऐसा नहीं जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सब आपका एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ आपको। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन मैं लेकर आ जाया था, तो आप देखिए है ना। अगला क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण px² ठीक है, और आगे दिया है प्लस 4x माइनस 3 बराबर 0 कह दिया है और कह दिया है मूल बराबर है तो p का मान बताइए। इसमें भी वही बात है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था कि मूल बराबर जब भी कहे तो कहेंगे d बराबर 0। क्या कहिएगा, d बराबर 0। d क्या है मैंने बताया था, d का फॉर्मूला क्या बताया था, bx² माइनस 4ac और बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर दीजिए। b का वैल्यू कितना है तो कहिएगा 4 है तो 4 का x² कर देंगे। -4a का मान कितना है तो कहिएगा p है तो p लिख दे। c का मान कितना है -3 है तो -3 लिख देंगे और बराबर में 0 है तो बराबर में 0। 4 का x² 16 और ये माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और 4 3 12 p हो गया बराबर 0। अब जब हम p का मान ये 12 p है तो ऐसे ही ये 16 को उधर कर देते हैं। तो 16 को जब उधर करेंगे तो 12 p बराबर हो गया, ये प्लस में 16 इधर गया तो माइनस में 16। ठीक है, माइनस में 16 हो गया तो ये p बराबर हो जाएगा माइनस में 16 और 12 गुना में इधर आएगा तो भाग में 4 से कटेगा तो 4 चुका 16 और 4 3 12, यानी p का मान आ गया -4/3। p का मान कितना आ गया -4/3। ऑप्शन आपका कौन हो गया तो आपका ऑप्शन इसमें -4/3 होगा। ठीक है, -4 क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन यहाँ गड़बड़ लग रहा है हमको, यानी ऑप्शन बी ही होगा, उसमें माइनस लग रहा है कि छूट गया है। ठीक है, ऑप्शन कौन होगा, बी होगा, उसमें माइनस होगा। देखिए ना bx² माइनस 4ac मैंने कहा था, b का मान 4 है तो 4 का x² माइनस 4, a के जगह पर p और c के जगह पर -3, तब माइनस माइनस प्लस 12 होइबे करेगा। जब ये उधर जाएगा तब माइनस में, यानी आंसर आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिस प्रिंट है वहाँ पर माइनस लग जाएगा। तो ये आपका आज 10 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लेकर आया था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है, इवन पूछा हुआ है। तो आप घबराइएगा मत, इसी तरह का क्वेश्चन आता है ना। कभी कभी तो क्वेश्चन सेम वही दे देता है, इसलिए प्रॉपर रूप से आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये ट्रिक और अप्रोच कंसेप्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपसे छोटी सी विनम्र निवेदन हमेशा से यही रहती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, ताकि मैं प्रत्येक दिन आपके लिए यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लेकर आता हूँ। हमें भी आपसे मोटिवेट मिलता है कब, जब आप शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। तो आज रहने देते हैं, फिर से मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।